कि आप सर्वे करा लीजिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से तमाम आदमियों से मजबूत हैं कि नहीं कुर्मी, ये बता दीजिए। डॉक्यूमेंट कागज पत्तर भी वो लेकर आए थे कि हम पहले से ही आदिवासी ही थे, लेकिन हमें हटा दिया गया और हम फिर से अब शामिल होना चाहते हैं। क्यों फिर से शामिल ना क्यों चाहते हैं? क्यों आदिवासी बनने के ललायत हैं? कल तक यही आदिवासी को कोल नीचा बोलते थे, अब आदिवासी बनने का लोभ कहाँ से जागा भाई? ये भी सवाल। कुर्मी और कुर्मी अलग है, इस पे आप क्या बोलेंगे? अब एक है फालतू बात। ये लोग, आप लोग कई सारे कार्यक्रम देखिए, कुर्मी बोल के आंदोलन चलाता है, कई भी रेल टेका कार्यक्रम, लोग बैनर पोस्टर देख लीजिए। ये दरअसल लोग कन्फ्यूज करने का, लोगों को भ्रम में डालने का, और एक बिहार और उत्तर प्रदेश से बाद देश का कुर्मियों से अपने को इसलिए काटना चाहते हैं ताकि ये लोग आदिवासियों से मैच कर सके। इन लोग का इसमें हर बात झूठा लगता है। आदिवासी बनने का मामला भी इसी में है। यही झूठ के कारण ही आदिवासी समुदाय प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। CNTH में रहना नहीं रहना से आदिवासी बनने नहीं बनने का कोई मतलब नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा भोकाल टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए समझते हैं कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के इन मुद्दों को। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दीपक पुनियार का कहना है कि मुंडा का DNA और संथाल का DNA मैच नहीं हो रहा है, संथाल का DNA उरांव से भी मैच नहीं हो रहा है, तो फिर कुर्मियों से कैसे मैच हो रहा है? देखिए, अफसोस लगता है दीपक पुनियार का, जो हम भोकाल चैनल में देखें, कोई भी मानव शास्त्री हो, जीव विज्ञानी हो, पॉपुलेशन जेनेटिक के बारे में जो जानते हो, DNA पर बात करते हो, जो सामान्य जानकारी रखने वाला भी जानता है कि संथाल, मुंडा हो, खड़िया, भूमिज प्रोटोस्टेट ग्रुप है। और आज भी संथाल, मुंडा हो, भूमिज, खड़िया भाषा करीब करीब मिलता है, और तमाम जो DNA जीन पर भी बात करके सबका करीब करीब एक ही है। फिर भी अगर वो बोल रहा है कि संथाल अलग, मुंडा अलग, हाँ उराव अलग हो सकते हैं, द्रविडियन है। और आपको पता थी इस देश के अंदर में काकेशियन रेस, मंगोलियन रेस, द्रविडियन रेस और प्रोटोस्टेट ग्रुप रेस, यही समूह देश का निर्माण करते हैं। तो उनको पता करना चाहिए कि संथाल, मुंडा हो, खड़िया, भूमिज एक रेस के हैं, ये प्रोटोस्टेट हैं। और इसलिए इनकी तमाम बातें, इन लोग का इसमें हर बात झूठा लगता है। आदिवासी बनने का मामला भी इसी में है। यही झूठ के कारण ही आदिवासी समुदाय प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। किसी से पूछ लीजिए, संथाल, मुंडा, उराव, खड़िया एक है कि नहीं? संथाल, मुंडा हो, खड़िया एक है, उराव द्रविडियन है। तो मेरा कहना है कि ये तमाम बातें बिल्कुल मैं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए है। 1908 में ST/SC नहीं था, पर 1908 में जो एक्ट लगा था, CNT एक्ट, उसके तहत जो ज़मीन था, कुर्मियों का जो ज़मीन था, वो उसके अंडर कैसे आया? ये ना तेली को मिला ना किसी और को, ये कुर्मियों का ही क्यों हुआ? देखिए, बिल्कुल बात सही है। CNT एक्ट का अगर लिस्ट निकालिएगा तो उसमें हिंदू जातियां भी हैं, कुछ मुस्लिम जातियां भी हैं, और ट्राइबल रेस का भी लोग हैं। तो ये तर्क कहीं से फिट नहीं बैठता है कि उन लोग को क्यों मिला, और लोग को मिला है, और भी CNT एक्ट में है, ताती है ना, काशी है ना, और भी वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के अंदर को मिला है CNT में। तो इसलिए ये बात में कोई तर्क नहीं, कोई दम नहीं है। मतलब ये बात जो है वो एकदम झूठी है, एकदम झूठ बात है। CNT में रहना नहीं रहना से आदिवासी बनने नहीं बनने का कोई मतलब नहीं है। CNT के अंदर में वो जमीन कानून है, छोटनागपुर इस पठार जोन का ये जमीन कानून है, ये कास्ट को वेरिफिकेशन करने का कानून नहीं है। तो उस CNT चौपट के अंदर में जिस इलाका में जो जो जातियाँ वो ज़मीन है, उन पर बात है।
दीपक पुनियार का कहना है कि टीआरआई वालों को पटक के मार होना चाहिए, क्योंकि तीन बड़े क्षेत्र में उन्होंने रिपोर्टर बना के कुर्मियों का बहुत ज़्यादा तारीफ और उनको स्ट्रांग दिखाया है। ये तो टीआरआई लोग को पूछना चाहिए, अगर ऐसा बात है तो। मैंने क्या रिपोर्ट नहीं बनाया है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। हम लोग भी सवाल कर सकते हैं कि आप सर्वे करा लीजिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तमाम आदमियों से मजबूत हैं कि नहीं कुर्मी, ये बता दीजिए। हम बोल रहे हैं, फिर गिना दे रहे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत कुर्मी समुदाय है कि नहीं। और क्यों आदिवासी बनने के लिए ललायित हैं? कल तक यही आदिवासी को कोल नीचा बोलते थे, अब आदिवासी बनने का लोभ कहाँ से जागा भाई, ये भी सवाल है। कुर्मी और कुर्मी अलग है, इस पे आप क्या बोलेंगे? अब एक है फालतू बात। ये लोग, आप लोग कई सारे कार्यक्रम देखिए, कुर्मी बोल के आंदोलन चलाता है, कई भी रेल टेका कार्यक्रम इन लोग को बैनर पोस्टर देख लीजिए। ये दरअसल लोग कन्फ्यूज करने का, लोगों को भ्रम में डालने का, और एक बिहार और उत्तर प्रदेश से बाद देश का इन कुर्मियों से अपने को इसलिए काटना चाहते हैं ताकि ये लोग आदिवासियों से मैच कर सके, और इसलिए सारा खेल करते हैं। सर, जैसे कि अभी जो अधिकार है सबका है सरकार से अपनी मांग करने की, वैसे ही कुर्मियों का भी अधिकार है सरकार से अपनी मांग करने की। वो अगर मांग कर रहे हैं कि उन्हें आदिवासी समूह में शामिल होना है, तो इसमें आदिवासियों को क्या दिक्कत आ रही है? एक लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना जायज़ है, करें आंदोलन, लेकिन ये भी देखेंगे ना उसके आंदोलन क्या है। आदिवासियों के हक अधिकार पर कब्जा, उनके राजनीतिक प्रतिनिधि हिस्सेदारी, ज़मीन, उसके इतिहास, उस पर कब्जा करके डोमिनेट करने का और आदिवासी समुदाय को पूरा धकेल देने का, इसलिए ये मांग बर्दाश्त नहीं होगी, इसका विरोध होगा। सर, लेकिन उनका कहना है कि वो पहले से ही आदिवासी थे, बीच में उनका कोई डॉक्यूमेंट, कागज़ पत्तर भी वो लेकर आए थे कि हम पहले से ही आदिवासी ही थे, लेकिन हमें हटा दिया गया और हम फिर से अब शामिल होना चाहते हैं। क्यों फिर से शामिल होना क्यों चाहते हैं? आप थे, आप कब? मेरा कहना है कि आप शामिल होना चाहते इसलिए ताकि राजनीतिक प्रतिनिधि हड़प सके, हिस्सेदारी हड़प सके। ये राज्य बनने के बाद ये महत्वाकांक्षा जगह है इन लोग, और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए और मूल आदिवासियों को धकेलने के लिए ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं।